आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जो कहते हैं कि हारा वही है जिसने कभी लड़ा नहीं है, हारा वही है जिसने कभी लड़ा नहीं है, जिसने लड़ा है या तो जीता है या तो सीखा है। जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र और हमारे साथ हैं रवि रोशन जी। लगातार गर्दनी बाग से रिपोर्टिंग के बाद यह अनुभव हुआ कि जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों जो बेरोज़गार हो गए उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, उनकी आवाज़ को आम जनों तक पहुंचाया जाए और आम जनता से भी राय लिया जाए कि क्या कुछ हुआ है। लगातार हम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के नौजवान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं, चाहे वार्ड सचिव हो, चाहे एएनएम हो, चाहे चिकित्सक हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, चाहे लोहिया स्वच्छ अभियान के जो स्वच्छकर्ता हो, या तमाम तरह के संविदा कर्मी के दुख दर्द को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। गर्दनी बाग में लगातार कोई ना कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन करते रहता है, उनके दर्द को समझा। इसलिए हम चाहते हैं कि लगातार उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे और साथ ही साथ जनता के बीच भी ये बात जानी चाहिए कि आखिर इनका कसूर क्या है, आखिर इनका कसूर क्या है जो इतने बड़ी सज़ा मिल रही है। देखिए, वो समय जो है सबके पास बराबर है, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लखपति हो, करोड़पति हो, खाकपति हो, समय सबके पास बराबर है और समय सबसे कीमती भी है। जो लोग इसमें काम किए हैं उसके 3-4 साल जो जवानी के दिन थे, जो जिसमें कुछ करने का अवसर उनको मिलता, वो चला गया। उस समय की कीमत कुछ नहीं है, समय ऐसे ही बेफालतू चला गया, जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ है। वो समय लौट के नहीं आएगा। हमारे साथ रवि रोशन जी हैं, विस्तार से बताएंगे वार्ड सचिव के बारे में क्या कुछ हुआ। मैं बेनिफिट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल पर जो हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, मैं उनके तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। जैसे कि आपने बोले कि हारता वही है जो जंग में है ना भाग लेता है, तो मैं इस वार्ड सचिव संघ का एक छोटा कर्मी है, वार्ड सचिव और मुंगेर जिला का अध्यक्ष है। आज हम 12 बजे जब निकले थे मंत्री जी के पास, हमने सबसे पहले विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी हैं, हम उनके पास गए और हमने बोले कि सर, आपको जो हम एक मांग पत्र दिए थे, भीख पत्र दिए थे, आपने हमारे बारे में जोर शोर से सदन में आवाज़ नहीं उठाए। उन्होंने बोले मैं सदन में आवाज़ उठाते, मगर यह नीतीश जी ने जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर लाठी डंडा चलवाने का काम किए, जिसमें 1-2 का हताश बहुत जो है ना बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, और हम लोग उन्हीं के बारे में है ना सदन में हम लोग उठाए। मगर हाँ, अभी समय है। हमने बोले समय तो अब निकल गया सर। बोला नहीं, आप लोगों का भी आवाज़ उठाया जाएगा। फिर हमने वहाँ से फिर तेजस्वी जी का आवास पर आए और बहुत सा भीड़ वहाँ था। हमने बोले कि जब वहाँ आए तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अभी जो बिहार के हैं, हमने बोले कि भैया ऐसे बात है, बराबर हम आते हैं, इस लगा के हमको 15 से 16 बार आ चुके हैं। तो उन्होंने बोले आप आते हैं, हमको सब पता है, और हमने आप लोग के बारे में घोषणा भी किए थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, हमें सब याद है, मगर समय आने दीजिए अध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों का भी काम होगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो वादा किए हैं अपने वादा पर अडिग हैं। फिर हमने बोले कि 2024 तो मेरा पार ही हो जाएगा लग रहा है। बोला पार होगा नहीं, सबके ऊपर मेरा नज़र पैनी नज़र है। तो हमने बोले बाज तरह भैया। बोला हाँ, जो भी मानना है। तो मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिवों को कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। हमने भी एक ठाना है कि जब तक इस सरकार को चित नहीं कर देंगे, तब तक
इस तेजस्वी इस यानी संत रूपी अभी जो हम आए हैं, जिस तरह से हम भीख मांगने का काम किया पटना की धरती पर 12 महीना से डोर डोर जाकर में हमने संतरी मंत्री विधायक MLC के पास हम जाते हैं, अपना आरजू विनती गुहार लगाने के लिए हमने भीख मांगने ले जाते हैं, तो अभी तक सिर्फ हमको आश्वासन का पिटारा मिला। मगर उम्मीदता है कि आश्वासन के पिटारा अब नहीं मिलेगा और हमें मान सम्मान और अधिकार का जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। कहता है ना कि सिकंदर किसी हालात का आगे नहीं झुकता, सिकंदर किसी हालात का आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए और जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैं 1,14,000 को कहना चाहता हूँ, आपने काम किए हैं, आपने सम्मानजनक सात निश्चय योजना को चमकाने का काम किए। मैं आशा बिनती अर्जू करता हूँ, आप वार्ड सचिव थे, हैं और रहिएगा, और हम सरकार से अपना मान सम्मान और अधिकार हम ले लेंगे। अधिकार चुप रहने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। हमारा संगठन 1,14,691 का है। अगर महाभारत में अगर कहा जाए तो हमारे दुर्योधन 100 भाई थे, मगर हम तो 1,14,691 का, हम लोग 1 लाख का भाई का है संख्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हताश, आप लोग डिप्रेशन ना हो, क्योंकि हमारा मांग सरकार से जायज़ है। अगर जायज़ नहीं रहता तब पूर्व पंचायती राज मंत्री जो कि कपिल देव कामत जी थे, अभी ईश्वर को प्यारे हो गए, देहांत हो गए, मैं उनको है ना नतमस्तक करता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ। वो हमारे ईश्वर रूपी भगवान थे। उन्होंने इस भरी सदन में जोर शोर से आवाज़ उठाया था कि वार्ड सचिव को हमने जब लाए हैं सात निश्चय योजना में, तो उन्हें पुनः पेमेंट दिया जाए, मानदेय दिया जाए और रिटेलर भत्ता दिया जाए, और बिहार सरकार के है ना जो जिस तरह बिहार सरकार के बिहार राज्य में दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके लिखा था, भारत सरकार दिया था केंद्र सरकार को। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे लेटर कंडिका को भी सचिवालय में रखा है, मगर हम भी वह पत्र को निकालने का यथक प्रयास कर रहे हैं। तो छठ के बाद हमारा को, खो, अग्गा तीनों हम पत्रिका हम ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रवि रोशन जी। रवि रोशन जी ने साफ शब्दों में कहा कि लगातार हम पटना में एक संत रूपी के तरह संत रविदास आश्रम से रह के संत रूपी में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड सचिव भाई को अपना मंजिल मिल जाए, और मंजिल मिलना भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी का अधिकार नहीं ले रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है। आपको बताते चले कि जो भी लोग काम किए हैं वो लगातार अपने हक और अधिकार के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अगर सुबह करता है तो शाम को पैसा चाहिए। कोई भी जानता है अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसका अधिकार हनन होता है, और चाहे जिस रूप में हो, अगर पैसा नहीं मिला तो वाजिब है कि वार्ड सचिव का हक और अधिकार का हनन हुआ। वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि उनका हक और अधिकार मिले। बहुत बहुत रविंद्र भैया कहना चाहते हैं, अगर 1,14,691 इस बेनिफिट टीवी को देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाने का काम करें, जो कि हमारे भोले भाले वार्ड सचिव जो है एक वार्ड सचिव के पर्सनल पर ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारा न्यूज़, हमारा संघ का न्यूज़ उसको मिल सके। और कहते हैं ना कि दशरथ मांझी भी भगवान नहीं था, जब उनको आपत्ति विपत्ति पड़ा तो पहाड़ का सीना को चीर के रास्ता बना दिया। तो हम तो भी एक इंसान है मेरे भाई। 1,14,600 के लिए अगर हमको गोली भी खाना पड़ा, अगर हमको मरना भी पड़ा, तो हम उसके लिए अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। अब बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने 1,14,691 का सेवा करने का बीड़ा उठाए। अगला जन्म में हो सकता है कि इसका 1,14,000 का हमने ऋण लेकर आए हैं, इस जन्म में, इस कलयुग में वो ऋण को हमने उतारने का काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ 1,14,691 के घर में दीपक जले। मैं रवि रोशन जिलाध्यक्ष मुंगेर, धन्यवाद, नमस्कार साथी, क्रांतिकारी, सलाम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि किस तरह लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो को अगर फॉलो करते तो आपके आंदोलन की लड़ाई में ज़्यादा हित रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आपकी बात पहुंच पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने से सरकार के कानों तक भी आवाज़ पहुंच पाएगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।